कुछ दिशा निर्देश दिया गया? प्रत्येक वर्ष के हर एक तिमाही में डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन मीटिंग की जाती है, जिसमें आरबीआई के मैनेजर्स की उपस्थिति तथा सभी बैंक्स के कोऑर्डिनेटर्स की उपस्थिति रहती है। इस मीटिंग का उद्देश्य यही रहता है कि ज़िले भर में जितने भी बैंक्स हैं, सभी बैंक्स अपने अपने यहाँ जितने भी जमा पूंजी रहती हैं उसका सही तरीके से लोन का डिस्ट्रीब्यूशन तथा जितनी भी सरकार के योजनाएं चल रही होती हैं उन सभी में उनका प्रॉपर पार्टिसिपेशन होता रहे। इस आलोक में जो सरकार की योजनाएं चल रही होती हैं, जैसे कि मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, झारखंड बीमा योजना, झारखंड लघु प्रचार प्रसार योजना, एमएसएमई योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, तो जितने भी इस तरह की योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं में जहां राज्य सरकार की सब्सिडी का कंपोनेंट रहता है, वहीं पर लाभुकों का भी अंशदान सन्निहित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी किसान को एक ट्रैक्टर सब्सिडी के रूप में अगर सरकार उपलब्ध कराती है तो उसके कुछ पोर्शन का पेमेंट लाभुकों को स्वयं भी वहन करना होता है। वैसे वैसे मामलों में यह आवश्यक हो जाता है कि बैंक उनको लाभुक अंशदान वाले पोर्शन को लोन के रूप में उपलब्ध कराए और मासिक किश्तों में उस ऋण को वापस कराए। उसी प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सभी किसानों को खेती के लिए लोन उपलब्ध कराया जाता है। न सिर्फ खेती के लिए बल्कि जितने भी क्रॉप के दरमियान मशीनरी का इस्तेमाल होता है, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, कोनोवेटर्स, उन सारे मशीनों के लिए भी उनको लोन उपलब्ध कराया जाता है। तो हर एक बैंक का एक निर्धारण होता है कि उनको अपने डिपॉजिट्स का एक पर्टिकुलर परसेंटेज लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करा के रखना है और उसमें 60% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है, 40% नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है। प्रायोरिटी सेक्टर में हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर आ जाते हैं। नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में इंडस्ट्रीज, सोलर और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट आ जाते हैं। तो इसी की समीक्षा प्रत्येक बैंक वाइज की जाती है। जिन बैंकों का यह CD रेशियो उचित रहता है उनको और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और जिनका कम रहता है उनको कहा जाता है कि आप वेरियस अदर एजेंसीज़ को टारगेट करें, जैसे फॉर एग्जांपल RCT, रूड सेटी, जहाँ पे कि लगातार लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग देने के बाद उनको आगे स्वरोजगार के लिए लोन उपलब्ध कराने के लिए प्रोबेबल प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के रूप में निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से सभी बैंकों के साथ आज बैठक हुई और आरबीआई के जो नए संकल्प आते हैं, उनके जो नए गाइडलाइंस आते हैं, तो इसके बारे में भी सभी को अवगत करा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को भी लोन देने के क्रम में उसका सिबिल स्कोर देखा जाता था। सिबिल स्कोर बेसिकली क्रेडिट लेवल का स्कोर होता है जो एक व्यक्ति के लोन वापस करने के एफिशिएंसी को बताता है। तो जिनका सिबिल स्कोर कम रहता है उसको बैंक लोन देने से हिचकते हैं, परंतु अभी आरबीआई के नई गाइडलाइन के अनुसार सिबिल स्कोर के खराब होने के बावजूद लोन उपलब्ध कराना है तथा जिस बैंक से वह बंदा लोन में डिफ़ॉल्ट कर रहा होता है उस बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करा के उसके लोन चुकाने की व्यवस्था में और उसे मदद ही करनी है। बैंक्स का नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम से कम होता जाए, रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाए और नीलाम शाखाओं, नीलाम पत्रवाद कम से कम दायर हो। यही वस्तुतः सभी बैंकों के सफलता की गाथा लिखती है। तो हम लोग का यही प्रयास रहता है कि सम्मिलित प्रयास से हम लोग प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स लोन के लिए अवेलेबल कराएं तथा जितने भी लोनीज हैं उनको भी लोन वापस करने के लिए भी लगातार मार्गदर्शन देते रहें, लगातार उनकी सहायता करते रहें। आप देख रहे हैं जनमन न्यूज़ 76।